8 बाइट होगा। अरे हाँ जी मोहम्मद दोस्तों, अरे यहाँ पे जाएगा इसके बाद साइज ऑफ पीडीआर स्टैटिक पीडीआर होगा तो नहीं तो सही कुछ है हो गया जी आपका। क्या साइज जब आप देखिए क्या है। अब हम अरे की बात करते हैं। हाँ नहीं तो नजर नहीं आएगा इधर हमारे पास एक अरे है। अरे में जो पहली लोकेशन है उसका एड्रेस क्या होता है? अगला जो होगा वो 304 होगा, 308 होगा, 312 होगा, और ये 16 होगा। अच्छा मार्क्स Can you tell me the type of this array? Integer. क्यों गाइड हो गया? फ्लोट भी तो लेकिन फ्लोट में पॉइंट डेसिमल वैल्यू अच्छा लुक एट दिस। अगर मैं VPTR प्लस इक्वल टू 2 करूं, VPTR पहले यहां पर करूं, अगर मैं प्लस इक्वल टू 2 करूं, ये देखिए कैलकुलेशन लिखिए, ये इसका बेस एड्रेस है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सही सर ये बुक ही गलत है, ये गलत है यार, कह रही सॉरी प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। हां ये तब है जब हमारे पास इंटीजर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हमारे पास शॉर्ट बट ठीक है। ये सारी इसने टाइप डिजाइन है। जब मैं माइनस इक्वल टू 4 करूं तो क्या मतलब है, प्लस प्लस करूं VPTR का क्या मतलब है, यानी इंक्रीमेंट। अच्छा एक बात अगर मैं दो पॉइंटर दूं और उन दोनों को आपस में माइनस करूं, एक पॉइंटर है फॉर एग्जांपल एरर आएगा स्टैटिक लगा होता। अब क्या पॉइंटर जैसे एरर देख लिया, एड्रेस को कैसे पता चलेगा? सर ये एरर होगा और क्या देखना एरर एड्रेस क्या आपने ये एड्रेस किया था, एड्रेस नंबर किया था एरर मेरा भी ख्याल है कि ये दोनों माइनस नहीं हो सकता, लेकिन देखा ये कह रहा है सर आप पता सर प्लस की तो ये वजह है ना कि आप मेमोरी से की लिमिट से बाहर जा सकते हो। समझो अगर 10 प्लस ऐड कर दोगे तो 20 बार। चलो जी आगे चलते हैं। ये माइनस हो जाए, ये पढ़ो देखिए आपको पेरेंट का लॉजिकल है पता नहीं ये क्या है? अरे बनाइए ये क्या नहीं उस इंडेक्स की वैल्यू इसमें आपको कोई फर्क है? कोई फर्क जी। अगर मैं कहता हूँ स्टैटिक VPTR प्लस 3 इंडेक्स, क्या VPTR चेंज होगा? याद रखिए ठीक है। जब मैं VPTR प्लस 3 कहता हूँ तो एक्चुअली टेम्परेरी एड्रेस बनता है, ये टेम्परेरी एड्रेस बनता है, VPTR कुछ चेंज नहीं होता। तीसरे एड्रेस की वैल्यू तीसरे एड्रेस यानी कि जो कि एक्चुअली 4 एड्रेस को पॉइंट करेगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। और अगर ये असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे है तो उस जगह पर वैल्यू साइन होगी, ठीक है। ऑलराइट
Now look at this. You remember this? हम VI से भी एक्सेस कर सकते हैं, हम एक्चुअली इससे हाँ, हम IB से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हमने बताया ना, ये राज की बात है, ये राज है। इसे बाकी से क्यों? हाँ यार, क्योंकि मैंने समझा। ठीक है? सरफराज जी। बैटिंग ये कोई और है कुछ ना? ये दे दो। लगा दो था हाँ लगा दो। डॉन का लैपटॉप है भाई। All right. चल, let's move forward. थोड़ा सा non-trivial काम शुरू करें। ये थोड़ा B अटैक है। जितना शोर होना हो गया। अच्छा। ये थी मैंने कैरेक्टर रे बनाई है। माँ क्या हुआ? ये मैंने इतने साइज के रे बनाई है। हाँ? एक नंबर। ये क्या बना है? एक पॉइंटर बनाया है, एक पॉइंटर बनाया है। और उसके लिए ये पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है? एड्रेस पे जिसपे इसमें आओ जी। शाबाश। आप गौर से सुनो। ये ऐसी बात है जो तुम्हें अगेन राज की बात है। और मेरी बात सुनो, ये ऐसी बात है जो कि जिसमें मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा हमारा कंपाइलर कोर्स था और कंपाइलर कोर्स से मेरा पूरा मुझे याद है पहला फेज 1 वो मेरा सिर्फ इसी वजह से नहीं था। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चीज़। ओके, लुक एट दिस। जब मैं ये कहता हूँ तो उसका मतलब मैंने कैरेक्टर ने बनाई 10 साइज। इसका मतलब पता क्या है? मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग 4 का एक स्ट्रिंग कैरेक्टर ने बनाई है जिसका साइज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअली मैंने 9 साइज के लिए, ठीक है? डू यू ऑल एग्री विद दिस? अच्छा, ये तो ये है, आपको याद है हमने कहा था कि हमारी मेमोरी होती है। जब हम ये बनाते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग 10 तो इसका मतलब है कि यहाँ ये हमारी मेन का फ्रेम है। ये स्टैक में क्या होता है कि यहाँ पर 10 मेमोरीज ब्लॉक्स मिल जाते हैं जो भी, और इसका नाम क्या होता है? स्ट्रिंग। ठीक है, मैं इसको S1 लिखा। उसके बाद जो अगली है वो क्या है? वो इसका मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ये क्या है? इसका मतलब पता क्या है? स्ट्रिंग 3। स्ट्रिंग 3 का मतलब है अगेन ये क्या हो जाएगा? 10 साइज की अरे बन जाएगी और ये अगली जो मैंने बनाई है वो एक्चुअली कितने साइज था? 1 2 3 9। ये 9 साइज की अरे बनेगी। 9 साइज की अरे बनेगी, ठीक है? और इसमें क्या लिखा हुआ? गुड बाय। ठीक है, और आखिरी वाले में से क्या पढ़ा हुआ? बैक स्लैश। इसका नाम क्या है? स्ट्रिंग 4। ये क्या है? स्ट्रिंग 2 3। ऑलराइट, इसका स्टैक के पॉइंटर पर गए। शाबाश। आपको याद है मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका यहाँ पे होता है कोड सेगमेंट, यहाँ क्या होता है? यहाँ होती है हीप। आप अगली बात सुनो, और वो बात ये है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या बनता है? यहाँ पर एक 4 बाइट का पॉइंटर होता है। इसका नाम क्या है? ये 4 बाइट आपको मिलेगा, ठीक है? ये जो हेलो आपने लिखा है ये जाकर हीप पे नहीं लिखा, ये एक्चुअली कोड सेगमेंट में बिल्कुल मैं वही बात बता रहा हूँ। ये हेलो यहाँ पर कहीं मिलता और ये कोड सेगमेंट है। हाँ जी, कोड सेगमेंट क्या होता है? आप ऐसा करना, घर जाना, घर जाके ये तुम्हारी str2 है ना, इसके 0th इंडेक्स को जाकर हेलो लिखा है ना, इसको ठीक है ये प्रोग्राम क्रैश कर देगा। तो चेंज करने की कोशिश करें। अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रोग्राम क्रैश कर देगा।
क्यों क्रैश करेगा? क्योंकि वो रीड ओनली स्पेस थी और ये रीड ओनली पता कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम खुद। कंपाइलिंग के टाइम पे कंपाइलर वो कंपाइलर का काम नहीं है। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि इस कोड वाले एरिया को सेफ रखना। तो कंपाइलर कहेगा हाँ जी आप चला दें, मसले नहीं, ये एरर नहीं आएगा। लेकिन जब आप रन करेंगे तो प्रोग्राम क्रैश करेगा, तो प्रोग्राम क्रैश करेगा। मतलब ये एक किस्म का कांस्टेंट ही है। ये एक तरह का कांस्टेंट है, सिंटैक्स एरर नहीं है। सिंटैक्स लॉजिकल लॉजिक नहीं कैसे क्रैश कर रहा क्लास लॉजिक है ना। और आपने कोड सेगमेंट की कोई स्पेस थी जिसको जाके चेंज करने की कोशिश की। लेकिन बन कैसे गया ना कोई डायनामिक है रे। ये काम कंपाइलर खुद करता है, ठीक है? यानी कंपाइलर C++ का जिस तरह से काम करता है वो देखिए, फिर अगर आपने इस तरह की एरे बनाती है बनाते हैं तो ये जाके क्या बनाता है? ये जाके कोड सेगमेंट में जाके वो कहते हैं सर बनाते हैं हम चाहे लिखते हैं ना कुछ भी। हाँ लिखते चाहे कुछ जो मर्जी लिखिए, जो भी लिखेंगे वो सारी सारी स्ट्रिंग जहाँ पे काम बनेगी जाके कोड सेगमेंट, ठीक है? ये एक छोटी सी बात थी जो आपको पता होना चाहिए। एक बात याद है, ये आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो बी केयरफुल, अगर आप वेक्टर पॉइंटर को एक स्ट्रिंग की तरह पॉइंट करवा रहे हैं, नेवर एवर ट्राई टू चेंज दैट स्ट्रिंग, ओके? ऑलराइट, लेकिन इसके तो हम इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बनी कहाँ पर है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। सर ये 6 साइज का बनेगा क्या 6 साइज का बनेगा क्या? हेलो हेलो हाँ जो 6 एरे है 6 साइज सर अगर एक डायनामिक रे बना के हेलो सेव करें फिर तो चेंज वो कर रहे हैं। कोई और पॉइंटर इसको पॉइंट कर सकता है कोई और पॉइंटर क्या? इस वाले बिल्कुल वही पॉइंट कर सकता है और उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, बात कर देंगे, ठीक है जी? अगर हम एक स्ट्रिंग 2 बनाए बाद में यार प्लीज बात सुन ले सर हम एक और स्ट्रिंग 2 बनाए फिर बाद में फिर से स्ट्रिंग 2 को इनिशियलाइज करें तो वो क्रैश है या तो वो एक और जगह कोड सेगमेंट इसकी बात कर रहे हो? जी सर। हाँ क्या करें? अगर एक दफा हम स्ट्रिंग 2 इक्वल टू हेलो करें फिर हम फिर से जो है इक्वल टू करते रहेगा, तो वो करता जाएगा। मेरे ख्याल में करेगा। तो अगर हम उसको लूप में लगा दें तो वो स्पेस ही में लेगा। बारह हो गया। अगर हम उसको लूप के अंदर लगा दें वो क्या कहते हैं वैल्यूज इंक्रीज करके उसको असाइन करता है तो वो स्पेस ही नहीं लेगा कोड। यही कह रहा हूँ कि वो जो भी आपने कोड लूप में भी लगाई हो वो लूप में एक ही जगह होती है, एक ही जगह तो वो उस जगह पे नई जगह नहीं बना रहा। लूप में लगा भी तो वो नई जगह नहीं बनाई, वो एक्चुअली उसी जगह पर उसका एड्रेस है। तो वो जैसा एक्चुअली इस जगह पे पता क्या स्टोर हुआ था? जब भी आप ये कहते थे ये कंपाइल टाइम पर इस जगह पर एक हेलो बना देता और यहाँ पर एक्चुअली असाइनमेंट में ये हेलो नहीं आता, ये हेलो बनाया इसका एड्रेस होगा 0x70 है। यहाँ पर एक्चुअली असाइनमेंट पता क्या होगी 0x70 ज्यादा सिर्फ एड्रेस ही सिर्फ एड्रेस ही। तो यहाँ पर जितना मर्जी तुमने लूप में लिखा और लिखा है हमने 0x70 जैसा हम लोग पहले वायर्स के बारे में बताए थे वो ये वो नहीं, ठीक है? हाँ जी, इसका मतलब ये डिलीट भी नहीं होगा डिलीट भी नहीं हो, सर अगर स्ट्रिंग डिलीट करने की कोशिश की तो चुपेड़ पड़े। अच्छा भाई बात सुनो प्लीज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक चीज तुम्हें बतानी थी जो पता होनी चाहिए। हाँ पॉइंटर माइनस कर सकते हैं। क्या? पॉइंटर माइनस कर सकते हैं। क्या? पॉइंटर्स को दो पॉइंटर्स को माइनस कर सकते मैं कर सकता हूँ। हैं। प्लस नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा इट मेक सेंस कि आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? कम हो जाएगा। Subtract- लेकिन अगर ऐड करेंगे नहीं, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है इट मेक सेंस ना कि मैं एक अरे बनाता हूँ, एक पॉइंटर है जो यहाँ पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर है जो यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना? एक पॉइंटर है P1 वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, P2 है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। कैन यू टेल मी कि इन दोनों के दरमियान में अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ P2 माइनस P1 तो क्या आंसर आना चाहिए? बीच में नहीं, वो सिर्फ 4 ये दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। दोनों का कितने difference गैप में है। ये बिल्कुल यही बात है कि P2 is equal to P1 plus इसलिए फॉरवर्ड किया ये की बात ये एड्रेस को भी कर सकते हैं। इसलिए फॉरवर्ड किया ये तो हम भी करते हैं। ये खेल के देखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अगेन ये वो चीजें जो कि मेरे ख्याल में आप बुक से पढ़ें, आप थोड़ा सा खुद भी खेले चले तो आपको पता लगेगा, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा ये बताएं ये कोड कैसे काम कर रहा है और ये कोड कैसे काम कर रहा है? दोनों का काम है कॉपी करना, एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग कॉपी करना। बताएं ये कैसे काम करता है?
है ना रीड ओनली कुछ भी नहीं। कांस्टेंट कैरेक्टर हाँ ये रीड ओनली है, लेकिन ये आर read only नहीं है। वैल्यू के लिए यूज हो रहा है। तो मसला क्या है, क्या है? सर पहले में फॉर लूप है, जब तक वो बैच का जीरो नहीं आता तब तक चलता रहता है। क्या ये यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? से ये दोनों में कोई यहाँ पर डबल इक्वल नहीं है। नहीं, जब बैच का जीरो आएगा जरूर ये देखो, जब हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं उसका मतलब क्या है? जब जो back का पहले की zero ब्रैकेट में जो चीज है वो सॉल्व होगी, और मैं फिर उसको चेक कर रहा हूँ नॉट इक्वल। तो जब भी आप जब a is equal to b लिखते हैं ना, तो जब a is equal to b लिखता हूँ तो एक्चुअली a को वैल्यू b असाइन होती है और उस जगह पर दोबारा से a रिप्लेस होता है। ये बात याद है? जब हम लिखते हैं ना यहाँ पर a is equal to b is equal to c, ठीक है? और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल c और भी कर दूँ और c में फॉर एग्जांपल 6 कर दूँ, क्या होता है पता? ये c b को असाइन होगा, यानी 6 हो गया, फिर b में क्या आ गया? 6। ये 6 दोबारा से a को असाइन होगा, a कितना आएगा? 6, और इस जगह पर 6 रिप्लेस होगा, ये सारे 6 भी हो जाएंगे और यहाँ पर 6 रिप्लेस भी होगा, यानी c और भी 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या ये कहता है ये वैल्यू इसको असाइन हो जाए, ठीक है? और वैल्यू असाइन होने के बाद वो कहता है उसी को चेक कर लो नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, ठीक है? ये असाइनमेंट भी हो जाती है और साथ हम वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है? आपको याद है हमने अभी जो स्ट्रिंग कॉपी बनाया था, उस स्ट्रिंग कॉपी में पहले मैं लूप लगाया था, लूप लगाने के बाद मैंने आखिर में मैंने बैकस्लैश 0 कॉपी किया, ऐसे ही करता हूं, सबसे एंड में जाके मैंने बैकस्लैश 0 कॉपी किया, उसकी जगह पर हम ये करें, ठीक है? तो बात दोबारा करने की इसी को रिकॉर्ड वजह से करने का तरीका है। क्या किया सर? S1 स्टैटिक आ गया, ये भी आपका S2 स्टैटिक आ गया, ये क्या करता है? स्टैटिक S1 is equal to स्टैटिक S2 not equal to बैकस्लैश 0 और दोनों पॉइंटर्स को इसके बाद में एड्रेस ये नेक्स्ट एड्रेस की तरफ पॉइंट है, S1 कॉपी हो जाएगी, ठीक है? तो इट्स एग्जैक्टली द सेम, सही है? ऑलराइट, तो पहले मुझे ये बताओ ये क्या चीज़ है? ये मैंने क्या बनाया है मुझे? ये मैंने क्या बनाई है? शाबाश, ये मैंने 4 साइज की अरे बनाई है। या तुम्हारा नाम क्या? अली। अली, ये मैंने 4 साइज की अरे बनाई है, हर जगह क्या पड़ा हुआ है? शाबाश, गार्बेज एड्रेस मैंने असाइन किया है इक्वल टू, हाँ वो ठीक है, हार्ट, डायमंड्स, क्लब्स एंड स्टफ। हाँ, कौन सा? मुझे सर तो आप बता सकते हैं कि 0th इंडेक्स किसकी तरफ पॉइंट करेगा? हाँ, हार्ट की स्ट्रिंग की, और ये हार्ट्स, डायमंड्स और क्लब्स और स्पेड्स ये कहाँ बने? कोड सेगमेंट। ये कोड सेगमेंट में बने, डबल कोड ये कोड सेगमेंट में बने जाते हैं। तो पहला इंडेक्स उस कोड सेगमेंट की एज की तरफ पहुंचता है, और जो दूसरा इंडेक्स है वो इस डायमंड की डी की तरफ पहुंचता है, और जो तीसरा है वो क्लब के सी की तरफ, और जो चौथा है थर्ड इंडेक्स होगा वो एस की तरफ। यू ऑल एग्री? ठीक है? लगे सी हाँ, 4 पॉइंट, ठीक है? बार बार जब भी कभी कार्ड खेलिए, कार्ड में अगर आप खेल रहे हो उसमें ना एक्चुअली 52 तरह के 52 कार्ड होते हैं, और उसमें ना आप ये समझे कि 1 से लेकर 13 तक आपके कार्ड होते हैं, ठीक है? 1 को A कहते हैं, 2 को 2 ही कहते हैं, 10 को 10 ही कहते हैं, और फिर जैक, क्वीन और किंग, ठीक है? और ना 4 तरह के होते हैं आपके, 13 कार्ड होते हैं, और 13 कार्ड्स की 4 अक़साम होती हैं। तो एक होते हैं वही 1 से लेकर 13 तक हार्ट्स के, फिर 1 से लेकर 13 तक डायमंड्स के, फिर 1 से लेकर 13 तक क्लब्स के, और फिर स्पेड्स के। पान भी होते हैं। हाँ? मेरे ख्याल में उसको डायमंड ही कहते हैं। सर डायमंड अलग होता है। इसको डायमंड नहीं कहते। स्पेड्स बार होता है। हाँ स्पेड सर ये सीएम सूट करे एक मिनट, चाहे अगला प्रोग्राम है वो मैं आप लोगों को क्या करता है कि आपने इसको दिया, आपका होमवर्क है, ये आपने नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट क्लास जो आपकी है ना जो कि क्लास है अगले वीक में,
प्लीज गो थ्रू दिस एग्जांपल। इसमें इसने किया क्या है, शफल का एक कोड लिखा है। शफल का कोड बेटा करता क्या है, शफल का कोड करता यह है कि 1 से लेकर 52 नंबर्स नहीं है, उनको ना रैंडमली एक अरे में कंप्यूट करता है। शफल को क्या करना चाहिए, कभी आपने कार्ड खेले शफल करते हैं ना, तो एक्चुअली वो क्या वो ना शफल करते हैं कोड लिखा है जो कि ना रैंडमली कार्ड्स जो है ना वो शफल करता है और बाद में ना वो उन्हीं 52 कार्ड्स को डिस्प्ले कर देता है कि मैंने शफलिंग से इस तरह से रखी। ये सब समझ आ रही है, इससे कैसे बनाई ये हीप पे बने हैं और ये कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, ऐसी तरफ डाबी तरफ, ठीक है। अगेन इसने आपको कहीं भी ये नहीं बताया होगा कि ये जनाब हीप पे बनता है, ये वहाँ बनता है, ये वहाँ बनता है, ये हमारी राशि बनती है, ठीक है। ये तो मैं नहीं बताऊंगा ना, ठीक है ठीक है। जैसे सारी पिक्चर बनाई थी और ये वो आई थिंक हर इंडेक्स पे जाके वो रखता है वैल्यू कि मैंने ये कार्ड किस इंडेक्स पे रखा है, ओके। हाँ ये जाके आपने खुद पढ़ ली कि इसने किस तरह से उसको सिमुलेट किया है शफल वाले पूरे, पहले से पूरी डिटेल बताइए और फिर उसको शफल किया, ठीक है। ये इसका पूरा सा सूडो कोड लिखा है कि मैं कैसे इसको इनिशियलाइज करूं, ये पूरी केस स्टडी है, ये आपने खुद पढ़ के आए, ठीक है। ये आपने कोड लिखा है, ठीक है। ये जैसे प्लीज साइलेंस, ये 52 कार्ड है उसने दिखाया हुआ है कि इस तरह रैंडमली, ठीक है। ऑलराइट, यू नो व्हाट फंक्शन पॉइंट्स, याद है हमने वो असेंडिंग डिसेंडिंग वाली एग्जांपल की थी, एग्जैक्टली वही एग्जांपल, ओके। ये क्या करता है, बबल सॉर्ट, अरे पास होगी, साइज पास होगा और एक कंपेयर फंक्शन पास होगा। और वो क्या किया, यहाँ पर स्वैप फंक्शन तो उसने पहले ही बनाया हुआ था, यहाँ पर उसने असेंडिंग फंक्शन बनाया और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग में बेटा क्या चेक हो रहा होगा, I mean, पहली वैल्यू इज लेस देन दूसरी वैल्यू, ठीक है। और दूसरा डिसेंडिंग में क्या होगा, इसी का होगा, ठीक है। वो पहले पूछता है आपसे कि आपने किस चीज़ में ऑर्डर करना है। अगर आप कहते हैं कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो वो कहता है कि मैंने डेटा असेंडिंग में करना है, और 2 प्रेस करते हैं तो वो कहता है मैंने डेटा डिसेंडिंग में करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं बबल सॉर्ट में अगर असेंडिंग की ऑप्शन होती है तो वो क्या करता है, ए अरे साइज और असेंडिंग का फंक्शन भेज देता है, और डिसेंडिंग में क्या होता है, ए अरे साइज और डिसेंडिंग, ठीक है। अच्छा एक चीज़ छोटी सी नोट करना, वो ये कि मेरे ख्याल में शायद मैंने थोड़ी सी गलती की हो, वो ये कि देखो बबल सॉर्ट क्या करता है, यहाँ पे ना ये इसने 2 पासेस किए हुए, यहाँ इसने एक कंपेयर फंक्शन को, यानी हमने कहा था कंपेयर फंक्शन आप पॉइंटर का नाम लिखेंगे और साथ आप क्या करेंगे, ठीक है ना। आई डोंट नो, मैंने एक बार कभी कल देखा था उसने उनके यहाँ पे शायद डी रेफरेंस करना होता है, आई एम नॉट श्योर, वैसे मुझे यहाँ तक याद था कि इसको डी रेफरेंस नहीं करना होता। अब चेक करना यहाँ पे डी रेफरेंस के बजाय चलता है नहीं चलता, ठीक। तो आपने डी रेफरेंस आपको करना चाहिए, ठीक है। डी बिना फंक्शन जब कॉल करना चाहते हैं तो पहले आप कंपेयर को डी रेफरेंस करना है, व्हिच मींस अब आप उस फंक्शन तक पहुंच गए, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फंक्शन के पहले डी रेफरेंस करना होगा ना, कंपेयर के अंदर उसकी चॉइस है, तो उसकी चॉइस देखनी है, राइट, उससे करना पड़ेगा, पहले डी रेफरेंस करना, नेक्स्ट सेंस, यस। क्योंकि आप डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर उसका मतलब ठीक है। अब फिर आप स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, आई थिंक दैट्स अच्छा। एक आखिरी बात, आपको याद है मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था, स्ट्रिंग के बारे में आज हमने जो चीज़ें फंक्शन देखे हैं, या थोड़ा सा देख लेना अगर आपका टाइम मिले कि आपका स्ट्रिंग लेंथ का हमें पता लग गया, वो क्या बताता है,
इसी तरह पुराने जमाने में ये स्ट्रिंग कॉपी होता था, ठीक है, जिसमें आप पहली स्ट्रिंग भेजते थे, उस स्ट्रिंग कॉस्ट होती है। वाई कॉस्ट? क्यों वहाँ से रीड ऑन नहीं है, ये रीड ऑन है, ठीक है, और ये कॉस्ट क्यों नहीं है? स्ट्रिंग एंड कॉपी, ये क्या है? ये एक्चुअली हमारा जो हमें आज जो हमें नजर आया था वैसे क्या कि स्ट्रिंग कॉपी अंडरस्कोर एस जो है वो एक्चुअली अब यही बन चुका है। ये कहता है इसका आपको स्ट्रिंग भेज देते हैं और साथ ही में और साथ आप इसका ना एक साइज देते, साइज का मतलब है मैंने इतनी वैल्यूज कॉपी, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग कैट है, स्ट्रिंग कैट क्या करता है? कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब है एक स्ट्रिंग के आगे दूसरी स्ट्रिंग जोड़, ओके। तो अगर एक स्ट्रिंग में सरफराज है उसमें रज़ा है तो इन दोनों को कंकैटिनेट करेंगे तो सरफराज होगा। फर्स्ट वाली स्ट्रिंग का जिस तरह मर्ज करते हैं, शाबाश। जिस तरह मर्ज करते तो हैं, हमारा साइज भी बड़ा होना चाहिए। साइज भी बड़ा होना चाहिए। तो STRL से अंदर ही वो बड़ा क्या? जो स्ट्रिंग लेंथ है वो बाहर लगेगी जिसके नाम हमें खुद एडिशन करना पहले खुद एलोकेट करनी थी। साइज को चेंज करना पड़ेगा, क्या? साइज को चेंज करना पड़ेगा, क्या बात है? साइज को चेंज करना पड़ेगा। जी नहीं सर, नीचे वाला जो है साइज देखना मेरे ख्याल में चेंज करना यहाँ पर कहना है इसके से कितने कैरेक्टर्स इसमें कंकैटिनेट, यानी ये मैं कंकैटिनेट करूंगा लेकिन मैं सिर्फ कितने कैरेक्टर या ये देखना मुझे याद नहीं है, ठीक है। इस तरह ये स्ट्रिंग कंपेयर है, स्ट्रिंग कंपेयर में देखा था कि वो क्या रिटर्न करता है या 0 1 उसकी लाइब्रेरी स्ट्रिंग 2 का आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। बात अगर प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स जितने भी होते हैं ना, प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स उसमें ये फंक्शन बहुत यूज होता है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन आप अगर आपको जरूरत पड़े तो आप देख लेना। इससे होता क्या? इसमें ना होता है कि अगर मैंने फॉर नंबर एक स्ट्रिंग थी बड़ी और मैं चाहता हूँ कि इसको टोकनाइज कर, टोकनाइज किस सेंस में ये फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ था, फॉर एग्जांपल ये दिस इज पाकिस्तान, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग और मैं चाहता हूँ कि ये जितनी स्पेस सेपरेटेड जितने भी है ना वो अलग अलग आना शुरू हो जाए। तो ये दिस पहली दफा आप कॉल करेंगे तो दिस रिटर्न करेगा, दूसरी दफा कॉल करेंगे तो इज आएगा, तीसरी दफा कॉल करेंगे तो बोर्ड करेंगे ऑफिस से 1 से ज्यादा चलेगा। तो आपको लूप में कॉल करना पड़ता है, हमने बताई इससे, ठीक है। तो आपको ना अलग अलग करके स्ट्रिंग वाली साइड में ऐसे कॉल कर नहीं वो आई थिंक वो इसके बगैर मेरा ख्याल इसके साथ में होता है। पहले पाकिस्तान आना इसके साथ में होता है। इसके साथ भी होता है लेकिन फिर बाद में आपको फिर कंकैटिनेशन करना पड़ता हां, है जो मेरे ख्याल में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बट ये मजा ठीक है। अच्छा चलो बेटा बात सुने, बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि या प्लीज बात सुनो, हमने चैप्टर 6 शुरू किया, हमने चैप्टर 5 ही पढ़ा है अभी तक और चैप्टर से इससे जो पिछला वाला था अरे वाला वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा प्लीज अब एक आपने जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगेन किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है ना वो तो ठीक है वे खास तरह के होते हैं, ठीक है। अगर हमें और फ्लेवर चाहिए हो या कभी भी ऐसा होता है कि हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन मेरे ज़्यादा टफ होते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी होता है कि आप चाहते हैं कि यार मैं पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कर लूँ और फिर मैं आगे करूँ, ठीक है, ताकि मैं आई शुड फील कॉन्फिडेंट यार मैं इस पर वाकई अटैक कर सकता हूँ। तो दिस बुक इज वेरी नाइस इन वन सेंस कि इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे सवाल भी हैं जो कि ना आपके साथ रिव्यू के लिए मतलब ये फिल इन द ब्लैंक टाइप है, अगर ये एग्जाम में नहीं आते लेकिन ये कि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ये चीज़ें फॉर एग्जांपल आ जानी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे ना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स शुरू करता है, ठीक है। जैसे अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये मैं डिक्लेयर करूँ तो कैसे डिक्लेयर करता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि यूज फॉर स्ट्रक्चर टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ अरे यूजिंग पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन, क्या मतलब वो लूप को लाके अब जरा फॉर एग्जांपल ये सवाल कुछ एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, ठीक है। आपको अगर इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसका आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई मीन
ये जो बुक है ना, इसमें बहुत छोटे शुरू से बड़े मजे के प्रॉब्लम शुरू देखो ना, देखो ये बताया हुआ है कि आपके ख्याल में इसकी क्या आउटपुट होगी, इसमें क्या एरर है, ये छोटे एरर्स वगैरह बताए मैंने। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये गो थ्रू कर लें तो एग्जाम आपने वैसे ही क्लीन बोल कर, ठीक है। तो प्लीज ये जो अगर आपको असाइनमेंट के अलावा अगर आप असाइनमेंट पे डायरेक्ट अटैक ना करना चाहें तो आई वुड हाईली रिकमेंड नेवर गो डायरेक्टली टू द एक्सरसाइज, क्योंकि वो तुम्हें फिर परेशान करेगा। आई वुड फर्स्ट सजेस्ट कि पहले आप बुक पढ़ लें, बुक की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो गो थ्रू कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कि इसने इस तरीके से करा था, इसकी नोटेशन ये है, ठीक है। फिर आप उसकी एक्सरसाइज पे जाएं और सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात ये मेरे ख्याल में इसका ना ये एक्सरसाइज है ना जितनी, इसका मेरे ख्याल में तुम्हें शायद सोल्यूशन भी मिल जाएंगे इसके अंदर ही, इसके अंदर ही आते सोल्यूशन मैनुअल एक और है, मैं अगर मुझे मिल गया थोड़ा सर वो आप कहना हाँ ऑफ कोर्स मैं तो हूँ, मैं आप में से तो अभी से पूछती हूँ, ठीक है। प्लीज इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी आपको वीकेंड फ्री मिले, आपको कोई काम ना दें और आपको अगर आप समझते हैं कि हमें जो भी मैंने पढ़ा है मैं एक दफ़ा अपने आपको डाइजेस्ट करना चाहता हूँ, रीड करो, ठीक है।